कामयाबी हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करो कि लोग अपनी बेटियों को तुम्हारी मिसाल दें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। मैं मुस्कान और मेरे इस चैनल मुस्कान IQ में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 100 दिन के टारगेट का 28वां दिन। आप सभी को पता होगा NTPC का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एक स्ट्रैटेजी से करिए। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 6:30 में। तो आज है मेरे जो टारगेट है उसका इंग्लिश में मैंने पढ़ना था, देन मैथ का टारगेट लिया था, GK GS का टारगेट, देन रिवीजन केमिस्ट्री का करना था, शॉर्ट हैंड वगैरह जो मैं दिखा रही हूँ ये सब मेरा आज का टारगेट है। तो इसको सबसे पहले फुलफिल करते हैं इंग्लिश की तरफ से। तो इंग्लिश में मेरा सबसे पहला टारगेट था एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और द हिंदू। ये सारा वोकैब जो होता है वो सारा मैंने कंप्लीट किया है। मैं कल से बुक का भी लगाऊंगी। मैं इंग्लिश ब्लैक बुक से पढ़ती हूँ और मैंने इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक में वोकैब का सेशन लेती हूँ और एक में इंग्लिश का जो थ्योरी वगैरह रहता है वो सब। उसमें मैं किसी एक टॉपिक को उठाती हूँ, उसका 1-2 दिन तक लेक्चर देखती हूँ, देन मैं उसका एक ग्रामर लूसेंट का है, मैं उससे प्रैक्टिस करती रहती हूँ। क्योंकि आप जितना भी थ्योरी वगैरह देख ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी कंफर्म नहीं होगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। जब तक आप PYQ नहीं लगाए कुछ नहीं हो सकता है। देन अगर आपके पास लूसेंट है तो एक अच्छा और उससे आप कर सकते हैं, अच्छा बुक है। देन अभी मेरा क्लास सुबह में शिफ्ट हो गया है, उसकी वजह से मैं सुबह में क्लास जाती हूँ जहाँ पे मैं टाइपिंग सीखती हूँ। और अभी मैं स्टार्टिंग में आज से ही टाइपिंग सीख रही हूँ। तो हिंदी का टाइपिंग टाइपराइटर पे करती हूँ। सर के पास टाइपराइटर है और टाइपराइटर कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। टाइपराइटर में शुरू में मुझे समझ में नहीं आया कैसे करना है। जो मैं लिख रही थी तो वहाँ पे जो पेपर यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा नहीं रहा था क्योंकि हाथ मेरा नहीं बना हुआ है, इस वजह से। देन मैं क्लास से आई फ्रेश वगैरह होके, देन मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन था GK GS में मुझे स्कीम वगैरह का पढ़ना था। स्कीम वगैरह का थोड़ा काफ़ी लंबा है, उसमें कुछ बातें कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है। लगभग 15-20 पेज है लगभग, उसमें काफ़ी सारा है। तो मैंने स्कीम को थोड़ा हाफ करके और आधा ही पढ़ा, मैंने टोटल स्कीम नहीं पढ़ा। जितना भी था स्टैटिक GK में उसमें से मैंने आधा कंप्लीट करा। आज मैंने सोचा कि मैं बाकी का कल करूँगी और सब्जेक्ट भी करना था तो इतना टाइम नहीं बच पाता है। देन मेरा नेक्स्ट सेशन था साइंस का। साइंस में मैंने जितना भी नोट्स बनाया था वो मैंने पहले ही याद कर लिया है, लेकिन फिर मैं काफ़ी दिनों बाद उसको साइंस को पढ़ने जा रही थी तो मैंने सोचा केमिस्ट्री में मैं उसको हाफ करके रिवीजन कर लूँगी, देन हाफ कल करूँगी। तो आज मैंने जितना भी सोचा था रिवीजन करने का हाफ, उसमें से वो सारा कर दिया, जिसमें से मेटल था, एटमॉस्फेयर था और नॉन मेटल, मेटल वायर, ये ज़्यादा कभी कभी थोड़ा बोलने में परेशानी हो जाती तो डोंट माइंड। और एसिड बेस वगैरह जितना भी था वो मैंने सारा किया, इंडिकेटर वगैरह जितना भी था, मिक्सचर सॉल्यूशन, वो सारा मैंने टॉपिक कवर किया। देन आगे कल जो हाफ बचा हुआ है वो टॉपिक मैं कल करूँगी। देन टॉपिक करने के बाद जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है मैं PYQ लगाऊंगी। देन इतना करने के बाद मेरा हो गया था इनफ, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से एक साथ बैठे हुए पढ़ लिया था। देन मैंने सोचा कि चलो किचन में कुछ खाया जाए। देन मैं किचन में गई, जो खाना था मैंने निकाल के खाया। देन खाना खाने के बाद मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ क्योंकि थोड़ा फ्रेशमेंट के लिए मुझे अच्छा लगता है चाय पीना, इस वजह से। और खाना खाने के बाद इसलिए पीती हूँ क्योंकि चाय भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। इस वजह से मैं खाना खाने के बाद पीती हूँ क्योंकि पेट में कुछ रहना चाहिए, इस वजह से।
तो देन मेरा नेक्स्ट सेशन था मैथ में मैं नंबर सिस्टम पढ़ रही हूँ। नंबर सिस्टम में मैंने सोचा कि 3 घंटे का लेक्चर लूँगी, लेकिन मैं 1 घंटे का ही लेक्चर ले पाई क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और जब मैं 1 घंटे का सेशन ले रही थी उसमें भी 1 घंटा नहीं लगता है, 2 घंटे कभी-कभी लग जाते हैं, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसको आप नहीं समझे रहते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है उसको पढ़ने में। रिवीजन करने में आप 2x के स्पीड से भी देखो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप मैथ पढ़ रहे हो 1 घंटे का लेक्चर अगर 2x के स्पीड पे भी देखते हो तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन उसका नोट्स भी बनाना पड़ता है ताकि आगे पढ़ने के लिए आसानी रहे। देन मेरा नेक्स्ट सेशन था शॉर्ट हैंड का। मेरा नेक्स्ट सेशन था शॉर्ट हैंड में मैंने 48 और 39 जो था बनाने का वो मैंने किया, जिसमें थोड़ा वक्त लगा मुझे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रही हूँ इस वजह से। देन मैंने ये सोचा था कि मैं जितना फरवरी का करेंट अफेयर है वो करने का, तो मैं ये वाला स्किप कर रही हूँ आज क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और सोना भी है क्योंकि कल सुबह में जगना है। और देन हाँ, मैंने एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी लगाया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें से 2 मैंने मॉक टेस्ट लगाया जिसमें 5-5 क्वेश्चन था, जिसमें से एक में मेरा 3 क्वेश्चन सही हुआ, एक में 4 क्वेश्चन सही हुआ और एक गलत भी हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना भी पड़ता है और एनालाइज भी करना पड़ता है। आप लोग अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको मॉक लगाते रहो, इससे आपका घबराहट कम होगा। सो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए स्टडी स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।